I'll tell you how you will know which is very unique. Suppose there is an exhibition in a hall. You enter from the left and just suppose this is the hall. I just want go see. These are stop and then I go. That means that is something which attract you. Like you are going. Hey, come and look at me. जो पेंटिंग तुमको खींचेगा वो तुमने कभी देखा नहीं वैसा। ये क्या है? गो लाइक दिस। ओके, नहीं तो ये आप ऐसे चलते जा रहे हैं। ठीक है। ये क्या है ना? सो दैट जो पेंटिंग वो तुमको खींच रहा है, दैट मीन्स दैट इज न्यू टू यू, दैट समथिंग यूनिक, यू हैव नेवर सीन इट। ठीक है, सो वो पेंटिंग जो है ना उसका वैल्यू ज्यादा है। समझ रहे हैं? जो पेंटिंग आप कभी देखे नहीं, बहुत अलग ही, ऐसा कुछ अलग है, दैट मीन्स दैट इज सो यूनिक। तो हाउ मच ओरिजिनल इट इज? आपने कितने उस टाइप का पेंटिंग देखा हो? वो कम देखा हो, वो वाला डिजिटल एब्स्ट्रैक्ट नो कॉन्सेप्चुअल। एब्स्ट्रैक्ट नहीं, फॉर्म है, फॉर्म दिया है ना, फॉर्म तो देखा होगा, फॉर्म तो देखा है ना, एक हाउस जैसा बना है, फॉर्म तो देखा है। एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, फॉर्म एग्जिस्टिंग है, बट द वे you have portrayed it, the material you have used, you have not used any color. Okay, so everything, the concept also, if you read the concept, so the way the project, the whole thing, very new. Not, I'll not say it's not the only one. There are probably very rare you will find this kind of work. Okay, so how much rare your work is, how that is the value of that. Why? It's the demand and supply. Which work have more in number have less value. The kind of work less in number, more in value. Understand? So you have to understand. Suppose I am doing a work, you know that this kind of work, no, I have not seen anywhere. You read that work. It may be small work, doesn't matter. What is valuable? The uniqueness. How original it is. ओरिजिनल तो सब करते हैं, ओरिजिनल में ओरिजिनल है, मतलब ऐसा कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ऐसा सोचा भी नहीं है, ऐसा मटेरियल यूज नहीं किया है, किसी में एकदम से यूनिक होना चाहिए, राइट? अभी उसके लिए ना दिमाग लगाना पड़ता है, रिसर्च करना पड़ता है, तो उतना मेहनत करोगे तो ये आएगा। वो मेहनत जो किया होगा ना अब 2-3 साल, उसका नतीजा है। वो जो 2 साल जो मेहनत किया है उसका वैल्यू है, अभी आपने किया है। दूसरा जो देखा वो इजीली कर लिया, इतना मेहनत करना नहीं, ठीक है ना? तो वो जो आपने 3-4 साल मेहनत करके फिर एक स्टाइल निकाला या कुछ सब्जेक्ट निकाला या कुछ निकाला, उसका वैल्यू है, क्योंकि आपने इतना दिन गया, उतना टाइम वेस्ट किया, उतना रिसर्च किया, फिर आपने कुछ यूनिक बनाया। अब इतना मेहनत करके अगर कुछ नया नहीं करे उसका वैल्यू कुछ नहीं है। मतलब सपोज मैं इसको सुबह से शाम तक कुछ कर रहा हूँ, लेकिन इतना 1 इंच नहीं मूव कर रहा है, उसको वर्क नहीं बोला जाता है, मैंने टाइम वेस्ट किया। मुझे मालूम है ये मिलेगा नहीं, मैं पूरा लगा हुआ हूँ, पसीना होके, खाना पीना छोड़ के लगा हुआ हूँ, मुझे एक भी पैसा कोई नहीं देगा कि भाई तूने कुछ काम किया, क्योंकि इट इज नॉट कॉल्ड वर्क। तो वर्क मतलब रिजल्ट आना चाहिए, रिजल्ट नहीं आया तो कोई वर्क नहीं है। सिमिलर सपोज मतलब मैंने बहुत रिसर्च किया है क्या, लेकिन यूनिक तो नहीं हुआ ना, अलग तो नहीं होना, ऐसा बहुत लोग कर रहे हैं, ठीक है ना? तो आप करो, लेकिन अलग होना है। ओके, तो ये फैक्टर है, बहुत बड़ा फैक्टर है, कितना ओरिजिनल है, कितना यूनिक है। यूनिक कैन बी इन स्टाइल, इन मटेरियल, इन कॉन्सेप्ट, इन प्रेजेंटेशन। जैसे कि मैं प्रेजेंट किया, इस प्रेजेंटेशन ऐसा टंगा है, ये टंगाने के बाद इसका वैल्यू बढ़ेगा, इसको सीधा लगाओ, ओके। ये जो ऐसा टंगा है, सब कुछ ये ऐसा क्यों है? क्योंकि सबका माइंड में ये क्वेश्चन क्रिएट कर रहा है, ये सबको सोचने में मजबूर कर रहा है कि भाई ऐसा क्यों है, नहीं तो बाकी ऐसा क्यों देखते जा रहे ना, ये ऐसा क्यों है, सबका माइंड में है। कल जितने भी लोग आए थे, मुझे 15 लोग पूछे ये आपका टंगाने का वो था नहीं, ऐसे कर दिया या जानबूझ के किया, मतलब कि जानबूझ के किया, इसलिए फिर बताया, तो फिर उनको मजा आया, बोला ये तो इंटरेस्टिंग है, हमको कहीं नहीं देखा। So even the framing counts in that way. Yeah, framing also, तो वो डिपेंड करता है, ठीक है। उसने फ्रेमिंग भी अलग किया, इसलिए उसका फ्रेमिंग भी अलग है, उसका डिस्प्ले भी अलग है, ठीक है। तो
बोलने का मतलब है आप कितना अलग वे में उसको प्रेजेंट कर रहे हो, कॉन्सेप्ट है या मटेरियल है या स्टाइल अलग है या कोई भी चीज में वो यूनिक होना चाहिए। कितना यूनिक है वो आपके ऊपर है, उसका वैल्यू उसके ऊपर है। थर्ड मैटर्स हाउ many years you are into the art of it. That is very important. कुछ लोग नहीं मालूम है, शुरू करते हैं 5 महीना 6 महीना 1 साल, पेंटिंग का प्राइस देते हैं 50,000। तुम आप कितना भी ग्रेट हो, तुमको कोई नहीं जानता। तुम पहला जॉब करते हो तो तुमको सैलरी क्या 50,000 60,000 मिलता है। 5-6 साल आप ग्रुप करो फिर आपका बढ़ेगा। पहला आप कितना भी टैलेंटेड हो, पहले तुम इंटर्नशिप करोगे, पहले वही सबको जिस तरह मिल रहा है उतना ही है, राइट। तो लोग नहीं समझते, अरे मैं इतना मेहनत किया, इतना है मेरा पेंटिंग 10,500 से नीचे तो मैं लगाऊंगा नहीं, या 1 लाख से नीचे लगाऊंगा नहीं, है ना। बहुत सारे लोग ऐसा, तो उनसे कभी बिक्री नहीं होता ना। कोई बातें लगे बोले ये कुछ भी चुका है, बोले ये खुद ही ऑनेस्ट नहीं है, अपना काम का कुछ भी वैल्यू दे रहा है, मतलब खुद ऑनेस्ट नहीं है। इफ यू आर नॉट ऑनेस्ट पीपल विल नॉट रेस्पेक्ट, कुछ भी फेंक रहा है, कुछ भी बोल रहा है, नो। सो इफ यू जस्टिफाई योर वर्क, गिव ए ऑनेस्ट प्राइसिंग, पीपल विल रेस्पेक्ट यू। ठीक है, और आपने कुछ भी करके कुछ भी लगा दिया तो बोलेंगे कुछ भी है, चलो ये ऐसे ही है, ये पैसा के लिए कर रहा है आर्ट, है ना। तो अब गए, खत्म हो गया आपका कैरियर, खत्म हो गया, राइट। तो यू हैव टू नो कि भाई आप कितने एक्सपीरियंस हो, आप किस गैलरी के साथ काम किया है, क्यूरेटर के साथ काम किया है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम किया है। अच्छा गैलरी, अच्छा ऑर्गेनाइजेशन, अच्छा क्यूरेटर के साथ काम करने का आपका वैल्यू होगा, क्योंकि आपका सिलेक्शन ऐसे नहीं होता है, नहीं। ब्रांड वैल्यू, सपोज आप इन्फोसिस में जॉब करो और एक कंपनी में जॉब करो जिसका कुछ मालूम नहीं है, उसमें हो सकता है तुम बॉस हो, लेकिन इसमें शायद तुम इतना बड़ा जॉब करो, लेकिन वैल्यू मिलेगा आपको इन्फोसिस का, जो उसका ब्रांड है। आप कौन सा कंपनी में आप टीम लीडर थे, बट इन्फोसिस में आप जस्ट काम किए, लेकिन वो टीम लीडर वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आप इन्फोसिस में, क्योंकि वो कंपनी को नहीं जानता। आप इन्फोसिस में काम किया ना, उसका ज़्यादा वैल्यू है, इतना आपका वर्क, या विप्रो में काम किया, या लेट से TCS में काम किया, या IBM में काम किया। अब बोलेंगे आपका क्या जॉब प्रोफाइल क्या है, आपका जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, वो देखेंगे। अब छोटा सा जो हो, लेकिन आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने काम किया या नहीं किया वो देखेंगे। एंड कौन सा कंपनी है, क्योंकि जिस कंपनी है, जो ब्रांड है, उसके हिसाब से उसका एक वैल्यू है, राइट। ऐसे तो नहीं है, ऐसे तो सबको तो नहीं मिलेगा ना। तो यू हैव क्वालिफाइड फॉर दैट मीन्स यू हैव समथिंग, यू हैव समथिंग। तो सिमिलरली सपोज यू आर सिलेक्टेड इन कला निर्माण, you have something. There are so many organizations doing exhibition, Facebook, WhatsApp, so many doing. So many Kala Nirmana both for it. Okay. So you get selected in Kala Nirmana, suddenly you will be noticed by other artists, other galleries and other people. Because Kala Nirmana is a brand, it's an international brand. Okay. We do not need a flashy big gallery to do. We pick a small place, we have a brand. We don't need. Those who don't have name, they want a good, nice gallery, big, lovely floor, shining floor, this. We have the guts to do it in an old building which is 100 years old. We want to make this art place because our brand is there. We don't need money or light or floor to show companies. We can do in a jungle also. We have done a show in jungle also. Matharan, Bombay. Due to Bombay, Matharan. We did totally in the jungle, we did open. The tree we put. The big artist. 83 artists came from 25 countries and it was a big event. 25,000 people came. Like this. For 5 days. It was for 5 days. So it's because of the concept and the brand. So it is like I told you, brand have value. Similarly, with which organization, which gallery, which curator, which museum,
you have worked with. So when you have in a portfolio, I have exhibition in so